प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा अष्टमी के प्रथम पाठ सुभाषितानी का अध्ययन करेंगे। सुभाषितानी दो शब्दों से मिलकर बना है, सु प्लस भाषित। सु का अर्थ सुंदर होता है, भाष धातु का अर्थ कहना या वचन होता है। तो सुभाषितानी का अर्थ हुआ सुंदर वचन। सुभाषित शब्द सु और भाषित इन दो शब्दों से मिलकर बना है या इन दो शब्दों के मेल से संपन्न होता है। सु का अर्थ सुंदर, मधुर तथा भाषित का अर्थ वचन है। इस तरह सुभाषित का अर्थ सुंदर या मधुर वचन है। प्रस्तुत पाठ में सूक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपालवद्धम, पंचतंत्रम से रोचक और विचारपरक श्लोकों को संग्रहित किया गया है। प्रथम श्लोक है इसका, गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः, सुस्वादो तोया प्रभवन्ति नद्ये, समुद्रम आसाद्य भवन्ते अपेया। गुणगेषु क्या होता है? गुणों को जानने वाले, गुणों को जानने वाले। तोया क्या होता है? तोया जल। प्रभवंती प्रवाहित होती है, बहती है। प्रवाहित होती है, बहती है। अपेया, अपेया होता है न पीने योग्य, न पीने योग्य। तो गुण गुणगेषु गुणों को जानने वाले में गुण होते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा, वे ही गुण यदि निर्गुण को प्राप्त हो जाते हैं तो वे दोष बन जाते हैं। गुणों को जानने वाले में रहने से गुण होते हैं और वे ही गुण यदि निर्गुण को प्राप्त हो जाते हैं तो वे दोष बन जाते हैं। किस प्रकार से? जिस प्रकार से स्वादिष्ट जल वाली नदियां प्रवाहित होती है, बहती है, वे ही नदियां यदि समुद्र में मिल जाती है, समुद्र को प्राप्त कर लेती है तो उनका जल खारा हो जाता है, अर्थात न पीने योग्य हो जाता है। जिस प्रकार से नदियों का स्वादिष्ट जल समुद्र में मिलने से खारा हो जाता है, उसी प्रकार से गुणों को जानने वाले में तो गुण ही रहते हैं, वे ही गुण निर्गुण को प्राप्त होकर दोष बन जाते हैं। इसी प्रकार हम दूसरे श्लोक का अर्थ करेंगे। साहित्य संगीत कला विहीन, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन, तृणम न खादनम अपि जीवमाने, तद भाग ध्येयम परमम पशूनाम। तो इसमें कहा है कि साहित्य और संगीत आदि कलाओं से रहित होते हुए भी मनुष्य कैसा है? पुच्छ होती है पूंछ, पुच्छ होती है पूंछ, और विषाण होते हैं सींग। पूंछ और सींगों से हीन मतलब रहित होते हुए भी साक्षात पशु के तुल्य है, साक्षात पशु ही है, अर्थात पशु के तुल्य है। तृणम न खादनम अपि, तृणम क्या होता है? घास खाते हुए भी, न जीव माने जीवन व्यतीत करते हुए भी, घास न खाते हुए भी जीवन व्यतीत कर रहा है, वह क्या है? वह उन पशुओं का परम सौभाग्य है। तद भाग ध्येयम परमम पशुनाम, वह उन पशुओं का परम सौभाग्य है। अर्थात क्या कहा है कि साहित्य और संगीत आदि अन्य कलाओं से रहित मनुष्य पूंछ और सींग से रहित साक्षात पशु है। घास को न खाता हुआ भी वह जीवित रहता है, वह तो पशुओं का सबसे बड़ा सौभाग्य है। यदि वह घास खाने लगेगा तो उन बेचारे पशुओं का क्या होगा?
इसी क्रम में हम तीसरे श्लोक का अध्ययन करेंगे। लुब्धस्य, लुब्धस्य का अर्थ होता है लोभी। लुब्धस्य नश्यति यशः, यश होता है कीर्ति या फिर यश। पिशुनस्य होता है चुगलखोर, चुगलखोर। मैत्री मित्रता होती है। तो लुब्धस्य नश्यति यशः की पिशुनस्य मैत्री, नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थ परस्य धर्म, विद्या फलम व्यसनेन कृपणस्य सौख्यम। कृपणस्य होता है कंजूस, सौख्यम होता है सुख। राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य, प्रमत्त सचिवस्य आलसी मंत्री, आलसी मंत्री। तो लुब्धस्य नश्यति यश, लोभी का यश नष्ट हो जाता है। पिशुनस्य मैत्री, और चुगलखोर की मित्रता नष्ट हो जाती है। नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थ परस्य धर्म, नष्ट हुई क्रियाओं वाले का वंश या कुल, धन को पाने में लगे हुए का धर्म नष्ट हो जाता है। व्यसनिन होता है बुरी लत वाले, विद्या फलम व्यसनिन, बुरी लत वाले की विद्या का फल, कृपणस्य सौख्यम, और कंजूस का सुख नष्ट हो जाता है। राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य, और लापरवाह या आलसी मंत्री वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। आलसी मंत्री वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। तो हमें अपने यश को सुरक्षित रखना है तो लोभ का त्याग करना पड़ेगा, और मित्रता को बनाए रखना है तो चुगलखोरी को छोड़ना पड़ेगा। वंश की रक्षा करनी है तो सही समय पर कार्य करना होगा। धर्म की रक्षा करना चाहते हैं तो धन के चक्कर में नहीं पड़ना, और विद्या का फल पाना चाहते हैं तो बुरी आदतों को छोड़ना होगा और कंजूसी का त्याग करना होगा, और राजा को सावधान मंत्री को रखना होगा, नहीं तो उसका राज्य नष्ट हो जाएगा। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरमं समानम माधुर्यमेव, माधुर्यमेव जनन्यम मधु मक्षिकासु, संतस्तथैव सज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वच मधुर सुक्त रसम सृजन्ति। पीत्वा पीकर, कटुकम कड़वा, कटुकम कड़वा, मधुरम मीठा, जनन्यम मधुमक्षिकाशो, जनन्यम होता है उत्पन्न करना, मधुमक्षिका मक्खी। तथैव वैसे ही, संत सज्जन लोग, सम सज्जन दुर्जना नाम, अच्छे लोगों और बुरे लोगों को समान रूप से जो जाने। श्रुत्वा सुनकर, वचनों को सुनकर, मधुर सुक्त रसम सृजंती, सृजंती क्या है, निर्माण करते हैं। तो कवि ने इसमें क्या कहा है कि वह मधुमक्खी तो कड़वे और मीठे रस को समान रूप से पीकर माधुर्य अर्थात शहद को ही उत्पन्न करती है, वैसे ही सज्जन अच्छे और बुरे लोगों के वचनों को समान रूप से सुनकर मीठे सुंदर वचन रूपी रस का निर्माण करते हैं, अर्थात सुंदर मधुर सुक्तियों का निर्माण करते हैं। वह मधुमक्खी कड़वे अथवा मीठे रस को समान रूप से, माधुर्य या शहद को, वह मधुमक्खी मीठे और कड़वे रस को समान रूप से पीकर माधुर्य का अर्थात शहद का निर्माण करती है। उसी प्रकार से सज्जन लोग अच्छे और बुरे लोगों को समान रूप से उनके वचनों को सुनकर मधुर सुक्तियों का निर्माण करते हैं। विहाय पौरुषम यो हि देवमेवावलंबते प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धिन तिष्ठन्ति वायसा। विहाय होता है छोड़कर, विहाय छोड़कर, पौरुषम पुरुषार्थ, पौरुषम क्या है, पुरुषार्थ।
देवम भाग्य के, अवलंबते सहारे होते हैं, सहारा लेता है। मूर्धन होता है सिर पर, मूर्धन क्या होता है? सिर पर। प्रासाद सिंहवत, महल पर बने शेर के मूर्ति की भांति। वायसा कोय, क्या है? कौवे, कौवे। तो निश्चय ही जो मनुष्य परिश्रम को या पुरुषार्थ को छोड़कर भाग्य का सहारा लेता है, निश्चय जो मनुष्य विहाय पुरुषम पुरुषार्थ को, परिश्रम को छोड़कर जो देवम अवलंबते भाग्य का सहारा लेता है, उसका क्या होता है? उसके सिर पर तो तस्य मूर्धिनी, उसके सिर पर तो प्रासाद सिंहवत, महल पर बने शेर की मूर्ति की भांति तिष्ठन्ति वायसा, कौवे बैठते हैं। मतलब निश्चय ही जो मनुष्य पुरुषार्थ को छोड़कर भाग्य का सहारा लेता है, उसके सिर पर तो महल पर बने शेर की मूर्ति की भांति कोए बैठते हैं। आगे वाले छठे श्लोक का, पुष्प पत्र छाया मूल वलकल दारु भी, धन्या मरिरुहो येषाम विमुखम यान्ति न अर्थिन। पुष्प, पुष्प फूल, पत्र पत्ते, फल छाया, मूल होता है जड़, वलकल पेड़ों की छाल, दारू भी लकड़ी, दारू भी लकड़ी। धन्या मरिरुहा, मरिरुहा, मरिरुहा होता है पेड़, पेड़ या वृक्ष। तो वे पेड़ धन्य हैं। कौन से? फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़, पेड़ों की छाल और लकड़ी के कारण वे पेड़ धन्य हैं। ये शाम जिनके पास विमुखम, विमुख नहीं होते, यान्ति न अर्थिन, याचक अर्थात मांगने वाले निराश होकर नहीं जाते, विमुख होकर नहीं जाते। फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़, पेड़ों की छाल और लकड़ी के कारण वे पेड़ धन्य हैं जिनके पास से याचक अर्थात मांगने वाले निराश होकर, विमुख होकर नहीं जाते। चिंतनीय ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया, न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वह्निना गृहे। विपदाम आपत्तियों के, मुसीबतों के, आदावेव शुरू में ही, विपदाम आपत्तियों के या मुसीबतों के, मुसीबत के, आदावेव शुरू में ही, शुरू में ही। प्रतिक्रिया बचाव का उपाय, तो मुसीबत के शुरू में ही बचाव का उपाय सोच लेना चाहिए। न कूप खननम युक्तम, कुआं खोदना युक्त नहीं है, उचित नहीं है। कब? प्रदीप्ते वह्निना गृहे, आग से घर के जल उठने पर कुआं खोदना पर्याप्त या उचित नहीं होता। तो मुसीबत के शुरू में ही, मुसीबत के शुरू में ही उनसे बचाव का उपाय सोच लेना चाहिए। आग से घर के जल उठने पर कुआं खोदना उचित नहीं होता। तो इसमें कवि का भाव यह है कि जैसे घर में आग लग जाने पर कुआं खोदना उचित नहीं होता, क्योंकि जब तक कुआं खुदेगा तब तक तो घर जल चुका होगा। उसी प्रकार मुसीबत के आने से पहले ही उससे बचने का उपाय सोच लेना चाहिए, क्योंकि मुसीबत के आने के बाद यदि हम उससे बचने का उपाय करेंगे तो हम उससे बच नहीं पाएंगे। इस प्रकार इस पाठ के 7 श्लोकों का हिंदी अनुवाद हमने किया। अब हम इसके शब्दार्थ देखेंगे। गुणगेशु, जैसा कि बताया था, गुणियों में, गुणों को जानने वालों में, सुस्वादो तोया, स्वादिष्ट जल, प्रभवंती निकलती है या उत्पन्न होती है, प्रवाहित होती है।
समुद्रम आसाध्य, दो शब्दों से मिलकर बना है समुद्रम आसाध्य, समुद्र में मिलकर या फिर पहुंचकर। भवन्ते अपेया, तो भवन्ती अपेया, पीने योग्य नहीं होती। विषाणहीन, सींग के बिना। खादनम अपि, खादन अपि, खाते हुए भी। जीव माने जिंदा रहता हुआ, जीवित रहता हुआ। पिशुनस्य, चुगलखोर या चुगली करने वाले। व्यसनिन, बुरी लत वाले की। नराधिपस्य, नर अधिपस्य, राजा का या राजा के या राजा की। जनने मधुमक्षिका सौ, तो जनेत मधुमक्षिका असौ, यह मधुमक्खी पैदा करती है या निर्माण करती है। संत तथैव, संतय तथा एव, तीन शब्दों से मिलकर बना है। वैसे ही सज्जन, सृजंती, निर्माण करते हैं। वायसः, कोए, वल्कल, पेड़ की छाल। दारू भी, लकड़ियों द्वारा, तृतीय विभक्ति बहुवचन है, लकड़ियों द्वारा। मरीरुह्या, वृक्ष। कूप खननम, कुआं खोदना। वह्निना, अग्नि द्वारा। इस प्रकार इस पाठ का हिंदी अनुवाद और शब्दार्थ पूर्ण हुए। आगे PDF में हम इनके प्रश्न उत्तरों को देखेंगे।